Hello to everyone, this is Sajid Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel. तो आपको मालूम है इस चैनल पर हम बात करते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की क्लास 11th क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स के लिए। तो बच्चे जो अभी करंट सीरीज़ चल रही है वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और ये इस सीरीज़ का 4th पार्ट है। ये सीरीज़ का 4th पार्ट है और अभी तक हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, उसके न्यूरोनल सेल्स क्या हैं, माइलिन सीड्स क्या हैं, एक्सॉन्स क्या हैं, कितने टाइप के न्यूरॉन्स हैं। तो बच्चे अगर अभी तक आप मेरे चैनल को प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो जा करके प्रीवियस वीडियोस देखो और अपने कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करो। बच्चे एक बार वीडियो देखने के बाद अपनी NCERT को ज़रूर रीड करो, अपनी जो भी बुक्स हैं उनको ज़रूर रीड करो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली, अगर मैं बात करूं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स के बारे में, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमेशा याद रखना बच्चे एक बात कि जब भी न्यूरॉन का ट्रांसमिशन होता है ना बच्चे, वो यूनि डायरेक्शनल वे में होता है, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा सा चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं कि सपोज़ ये आपकी क्या है, एक न्यूरॉन्स हैं। कुछ देर के लिए मान लो कि ये क्या है, आपके न्यूरॉन्स हैं और यहाँ पर ढेर सारे क्या निकले हैं, डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। ऐसा समझो कि दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। तो ये सभी क्या हैं, डेंड्राइट्स हैं। ये सभी क्या हैं बच्चे, डेंड्राइट्स हैं। हालांकि बहुत नंबर्स में ज़्यादा होते हैं बट समझाने के लिए हम आपको थोड़े से कम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहीं पर क्या है आपकी सेल बॉडी, यहीं पर क्या है सेल बॉडी, और इस सेल बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चे, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गए आपके, ये क्या हो गए, डेंड्राइट्स हो गए। और ये क्या है बच्चे, न्यूक्लियस है जो डिप्लॉयड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। और साथ में ये क्या है बच्चे, तो सेल बॉडी। अब देखो हमने बात कर रहे हैं बच्चे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। तो एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ये न्यूरॉन है, चलो हम इसको फर्स्ट न्यूरॉन बोल देते हैं और इसको हम सेकंड न्यूरॉन बोलते हैं। तो जो यहाँ पे फर्स्ट न्यूरॉन है ना, इसी को आप बोलते हो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और सेकंड नंबर के न्यूरॉन को आप क्या बोलते हो, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में क्या हो रहा है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है। और इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है ना बच्चे, वो हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, यूनि डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, इम्पल्स ट्रांसमिशन वो क्या हो रहा है, यूनि डायरेक्शनल वे में हो रहा है। और किधर से किधर, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से किधर जा रहा है बच्चे, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ। ये बात तो सभी को क्लियर है। अब देखो होता क्या है कि जब दो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच का जो ये स्पेस है ना बच्चे, ये जो स्पेस है इसी को आप बोलते हो किसके थ्रू, क्योंकि यहाँ पर क्या है, साइनेप्टिक नॉब्स हैं और इससे क्या निकलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर, जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर जाके क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। तो ये क्या है आपका न्यूरोट्रांसमीटर। और ये क्या है बच्चे, डेंड्राइट्स क्या है, एक तरह के रिसेप्टर की तरह काम करेंगे, मींस जो सिग्नल को सेंस करेंगे। और न्यूरॉन के सरफेस, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट है बच्चे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये जो बीच का स्पेस है ना, इसी को आप बोलते हो साइनेप्सिस जंक्शन।
साइनेप्सिस जंक्शन। और इसी साइनेप्सिस जंक्शन या आप गैप को क्या बोलते हो, जो साइनेप्सिस जंक्शन है बच्चे, इसी गैप को आप क्या बोलते हो, साइनेप्टिक क्लिफ्ट, कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लिफ्ट। ये बात सभी को क्लियर है? तो चलो आगे की चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जो साइनेप्सिस है ना बच्चे, ये साइनेप्सिस जो है जिसके थ्रू क्या हो रहा है बच्चे, न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज हो रहा है और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे जाके क्या कर जा रहा है, बाइंड कर जा रहा है। ठीक है, अब देखो अगर बेसिकली मैं इस बात को रिलेट करूं कि जो साइनेप्सिस है ना बच्चे, वो दो तरीके से होते हैं। टू टाइप्स के साइनेप्सिस प्रेजेंट है। एक को आप बोलते हो बच्चे इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, दूसरे को आप बोलते हो केमिकल साइनेप्सिस। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस जो है वो बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर अपने सिस्टम में बहुत रेयर है। ये क्या है बच्चे, बहुत रेयर है इन आवर सिस्टम। ह्यूमन की केस की मैं बात कर रहा हूँ। या आप बोल सकते हो क्या है बच्चे, लेस कॉमन है। क्या है, लेस कॉमनली ये नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी चीज़ को रिलेट करूं कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस और केमिकल साइनेप्सिस में डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करना बच्चे कि जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस है ना, इनके बीच में प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर क्लोजली एसोसिएटेड। ठीक है, मीन्स बहुत ज़्यादा इनके मेम्ब्रेन के बीच में बहुत कम स्पेस है। आपको अंडरस्टैंड हम कराते हैं बच्चे, और ये स्पेस लेस देन 20 एंगस्ट्रॉन, लेस देन 20 एंगस्ट्रॉन। तो डिस्टेंस कम होने की वजह से यहाँ पर इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसा होगा, स्लो होगा या फास्ट होगा, वेरी फास्ट होगा। बात क्लियर है? और यहीं पर अगर केमिकल साइनेप्सिस की आप बात करो तो यहाँ पर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन थोड़े से दूर दूर प्रेजेंट है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है मोर देन 20 एंगस्ट्रॉन है। तो यहाँ पर इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसा होगा, थोड़ा स्लो होगा, थोड़ा स्लो होगा। और यहीं पर जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो थ्रू न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं केमिकल साइनेप्सिस में, पहली चीज तो साइनेप्टिक क्लिफ्ट का जो डिस्टेंस है वो 20 एंगस्ट्रॉन से ज़्यादा है। और यहाँ पर जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है बच्चे, इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है थ्रू, किसके थ्रू हो रहा है बच्चे, थ्रू न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू हो रहा है। ये बात तो क्लियर है ना? और न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पर कैसे होंगे, केमिकल नेचर के होंगे।
तो यहीं पर हम बात करते हैं कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर को हमने एंटी से रिप्रेजेंट किया, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है बच्चे, वो यहाँ पर जनरली अगर इनकी प्रॉपर्टी को देखा जाए तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो एक्साइट करते हैं न्यूरॉन को, इसीलिए बोलते हो एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे हैं जो न्यूरॉन को एक्साइट ना करके इनहिबिट करते हैं, ठीक है, उनको आप बोल देते हो इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है ना। अब देखो, हमने यहाँ पर दो चीज़ें बात किया कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस की आप बात कर रहे हो या केमिकल साइनेप्सिस की बात कर रहे हो, तो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि जो ये गैप है, अगर ये गैप बहुत कम होगा, मीन साइनेप्टिक क्लिफ जो है ना बच्चे, वो लेस देन 20 एंगस्ट्रॉन होगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, और अगर 20 एंगस्ट्रॉन से ज़्यादा तो वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी बच्चे, आपके केमिकल साइनेप्सिस। बात क्लियर है। अब देखो, अगर इसी चीज़ को हम अंडरस्टैंड करें बच्चे, तो ये एक तरह का क्या है बच्चे, न्यूरॉन का एक्सोनल टर्मिनल है, ठीक है। इसी पार्ट को जूम करके इन्होंने दिखाया है। तो ये रहा आपका एक्सॉन, ये एक्सॉन टर्मिनल, और इसी एक्सॉन टर्मिनल के अंदर क्या प्रेजेंट है, साइनेप्टिक वेसिकल। और साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर ये जो येलो डॉट्स दिख रहे हैं ना बच्चे, ये क्या है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें, एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जो अगर मैं यहाँ पर अंडरस्टैंड करूं, तो ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, साइनेप्टिक न्यूरॉन, और ये क्या है बच्चे, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और इनके बीच के स्पेस को ये आपने क्या बोला, इसी स्पेस को आपने बोल दिया बच्चे साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन हमारा, हमने बात किया था ए न्यूरॉन के बारे में, और यहाँ पर 2 न्यूरॉन को हमने बोला था पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, बीच के डिस्टेंस को बोला साइनेप्टिक क्लिफ्ट, और पूरे को हमने बोला साइनेप्सिस, ठीक है। तो ये क्या है आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और इसी बीच के स्पेस को आप क्या बोल रहे हो बच्चे, मीन्स ये पूरा कवर कर रहा है साइनेप्सिस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ये है, इसी मेम्ब्रेन के से क्या रिलीज हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर, और ये कहाँ जाके बाइंड कर रहा है, तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के सरफेस पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, और इसी रिसेप्टर से जा कर के बाइंड कर रहा है, और फाइनली न्यूरॉन को एक्साइट या इनहिबिट कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये बात क्लियर है। अब देखो, अगर इसी चीज़ को मैं बात करूँ कि ये बेसिकली क्या है, एक न्यूरोनल सेल्स है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है आपका न्यूक्लियस। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बच्चे, यहाँ पर प्रेजेंट है साइनेप्टिक नॉब, इन्हीं साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या फील्ड है बच्चे, न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखो होगा क्या कि यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया एंटी से। ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ जाएगा, यहाँ पर प्रेजेंट है रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स पर आके बाइंड करेंगे। ये क्या प्रेजेंट है बच्चे, रिसेप्टर, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर और रिसेप्टर जब एक दूसरे से बाइंड करेंगे, तो आप इसको अंडरस्टैंड करना कि जब भी कोई न्यूरो ट्रांसमीटर साथ में रिसेप्टर से जब बाइंड होती है ना बच्चे, तो ये दोनों की बाइंडिंग बहुत ही हाईली स्पेसिफिक वे में होती है।
स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है, मीन्स हर एक न्यूरोट्रांसमीटर एक स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर से क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, बाइंड विथ ईच अदर, बाइंड विथ ईच अदर। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अब देखो होगा क्या कि जब भी कोई न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा तो यहाँ पर स्पेशल टाइप की कुछ रिएक्शन चलती हैं। इन्हीं पॉइंट्स को आप ध्यान रखना। पहली चीज़ तो आप नोट कर लो बच्चे कि जब भी कोई इस तरह की बाइंडिंग होती है, जब भी न्यूरोट्रांसमीटर किसी रिसेप्टर से बाइंड होता है तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, दिस बाइंडिंग ओपन some ion channel allowing the entry of ions which generate a new potential in post synaptic न्यूरॉन्स। ठीक है, और यही अगर चीज़ों को अंडरस्टैंड करो बच्चे तो इसी के आगे हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पर एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर हैं, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एसिटाइल कोलिन एक तरह का क्या है, एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है। जब ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से सपोज अगर ये एक्साइटेटरी न्यूरॉन एसिटाइल कोलिन है, जैसे ही जा कर के पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे बाइंड करेगा बच्चे तो यहाँ से कुछ चैनल को क्या कर देगा, ओपन कर देगा, और यहाँ से आयंस क्या होंगे, न्यूरॉन्स के अंदर जाएंगे और न्यूरॉन के मेम्ब्रेन की पोटेंशियल को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। दिस टाइप ऑफ दिस बाइंडिंग ओपन सम आयन चैनल जो अलाउ करेंगे किसे, एंट्री ऑफ आयन विच जनरेट अ न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो हमेशा याद रखना कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का अगर हम बात करते हैं एसिटाइल कोलिन, तो जब एसिटाइल कोलिन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज होगा और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर जाके बाइंड कर जाएगा तो ये किसको ओपन करेगा, ओपन चैनल लाइक सोडियम चैनल को ओपन कर देगा, पोटेशियम चैनल को ओपन कर देगा और साथ में कैल्शियम आयंस चैनल को ओपन कर देगा और फाइनली यहाँ पर क्या जनरेट कर देगा बच्चे, जनरेट एक्शन पोटेंशियल। और जब आप इस न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को चेक करोगे तो ये पोटेंशियल +35 मिली वोल्ट आएगा। ये बात क्लियर है सभी को। इसी तरीके से अगर आप बात करते हो कि अगर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से प्री टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की अगर आप बात करो बच्चे तो यहाँ से अगर इनहिबिटरी टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से अगर रिलीज होता है और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे जाके बाइंड कर जाएगा तो यहाँ पर अगर आप गाबा की बात करो तो ये बेसिकली किसे ओपन कर देंगे, ओपन चैनल फॉर लाइक पोटेशियम एंड क्लोराइड, और ये बेसिकली सेल्स को क्या जनरेट कर देंगे, जनरेट हाइपर पोलराइज्ड पोटेंशियल, या आप बोल सकते हो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है,
तो ये रहा सारा आपका इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है बच्चे। तो आप इस वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, लेकिन साथ में अपनी एनसीईआरटी को ज़रूर रीड करो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत क्लिस्टर क्लियर होगा अगर आपने एक एक टर्म को, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ माय लवली ऑडियंस। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को और भी ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाइए ताकि सभी बच्चों का बेनिफिट हो सके और आज के टाइम में सभी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पा सकें। थैंक यू वेरी मच।